हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, आपको स्क्रीन में दिखता होगा हैप्पी रिपब्लिक डे 75th। ठीक है, यानी कि 75वां हैप्पी रिपब्लिक डे का बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसी टाइम जो जो अवार्ड दिया गया मार्चिंग कंटिजेंट का, अच्छा बेस्ट डब्ल्यू का, उसको जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, हमेशा सब कोई कंफ्यूज रहता है, एग्जाम में भी आता है ये सब सवाल। जो 2024 का जो रिपब्लिक डे था कितना नंबर का था? ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली आपको मालूम है 1949 26 नवंबर को हमारा संविधान को अडॉप्ट किया गया। और उसका ठीक 2 महीना बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा हिंदुस्तान को रिपब्लिक घोषणा किया गया। ओके, तो 1950 से लेके 2024 अगर पकड़ेंगे तो कितना हो गया? 74 ईयर्स। मगर 1950 का जो था सेलिब्रेशन, उसको भी काउंट करना पड़ता है। तो इसीलिए उसको 1950 को भी लेना होगा और वहां से फिर 24 तक लेना होगा, तो टोटल 75। वैसे इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट होता है। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जब भी इधर लीजिए जनवरी 2024 में इस बार 75 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया, उसमें सिर्फ आपको 3 साल जोड़ लेना है। ओके, यानी कि 2024 का जो 15 अगस्त होगा वो 78 होगा। और ये हमेशा एग्जाम में पूछा और सबको कंफ्यूज होता है। ओके, जब हमारा देश को आजाद करने का बात किया अंग्रेज ने, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितना, 2 साल 11 महीना 18 दिन काम करने के बाद 26 जनवरी 1950 को हम लोग को रिपब्लिक घोषणा किया गया। ओके, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में फर्क है, उसको भी थोड़ा सा मैं बता दूं। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है सब कोई वोट करेंगे, कोई भी आम इंसान जो भी है अडल्ट फ्रेंचाइजी वोट करेगा। रिपब्लिक का मतलब हो गया हम ही लोग में से किसी को चुना जाएगा जो कि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब बनेगा। पहले क्या था, आगे हम लोग देखते थे, जैसे मुगल का एग्जाम्पल ले लीजिए। बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, ऐसा करके माने राजा का बेटा राजा बनता था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना अपना लिया गया, तब बोला ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा, हम में से ही कोई को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बनेगा हम में से ही बनेगा। तो इसी को बोलते हैं रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का भी फर्क समझ में आ गया। आइए अब हम लोग देख लेते हैं 75 रिपब्लिक डे के बारे में भी और कुछ इतिहास के बारे में भी। अच्छा, ये जो 75th रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था, ये कहाँ पर हुआ? कर्तव्य पथ, यानी कि जिसका पहले का नाम था राजपथ। बट हाँ, हमेशा से ये राजपथ में नहीं होता था। 1950 से लेके 54 तक अलग अलग जगह में, हिंदुस्तान का अलग अलग जगह में ये वाला परेड कराया गया था। ठीक है, और पहली बार जो हुआ था अरविंद एम्पी थिएटर 1950 में, जिसका आज का नाम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। वहीं पर पहली बार ये रिपब्लिक डे का परेड हुआ था। और राजपथ, जिसको अभी कर्तव्य पथ बोला जाता है, वहां कब हुआ पहली बार? वहां पहली बार हुआ 1955 में। ठीक है, 1955 से कंटिन्यू ये राजपथ में हो रहा है, जो कि आपका रायसीना हिल, राष्ट्रपति भवन से लेके पूरा इंडिया गेट तक चलता है। अच्छा, 1950 में जब पहला परेड हुआ था वो नेशनल थिएटर में, नेशनल स्टेडियम में, तो वहां पर चीफ गेस्ट थे सुकार्नो। ये अलग सवाल है, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है राजपथ में जब पहली बार परेड हुआ तो वहां पर चीफ गेस्ट कौन थे? दोनों अलग सवाल है। 1955 में जब पहली बार राजपथ में परेड हुआ तो यहाँ चीफ गेस्ट थे मालिक गुलाम मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। ओके, बट हाँ, ज्यादातर सवाल पहला जब 1950 में हुआ था रिपब्लिक डे परेड, उसमें कौन था यही आता है। बट एग्जामिनर का कुछ नहीं, अगर पूछ लिया जो राजपथ में 1955 में जब पहली बार हुआ था तब कौन थे चीफ गेस्ट, तो ये मालिक गुलाम मोहम्मद थे। और ठीक उसका 2-3 दिन बाद 29 जनवरी को विजय चौक में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है। ओके, मतलब कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन 23 जनवरी से शुरू होता है, 29 जनवरी तक कंप्लीट हो जाता है। ये 75th रिपब्लिक डे 2024 का थीम क्या था? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इसका थीम था पूरा। ठीक है, और इस बार चीफ गेस्ट कौन थे हमारा? मतलब हर साल देखिएगा एक चीफ गेस्ट आता है। ठीक है, तो इस बार चीफ गेस्ट थे 2024 के रिपब्लिक डे में इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं। ओके, और अगर पूरा इतिहास को घटा जाए, जब से 1950 से सुकार्नो से लेके अभी मैनुअल तक, सबसे ज्यादा कौन कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव चीफ गेस्ट बना है? जी हाँ, फ्रांस का। इसको अच्छा से याद रखिएगा, ये बहुत ही रिसर्च करके निकाला गया है। 6 बार फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव हमारा रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बना है। ओके, अब पहली बार मतलब ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट पार्टिसिपेट किया। मतलब ट्राई सर्विस कौन कौन होता है? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों का महिला जो मतलब ये है ब्रिगेड है, उन लोग पार्टिसिपेट किया था पहली बार। अच्छा, होता क्या है 1900 मतलब 50 से ही 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 से ही गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार भी दिया गया। तो गैलेंट्री अवार्ड जो होता है मेनली 2 किस्म का होता है। एक वॉर टाइम, अगर जब जंग वगैरह चल रहा है, तो उसमें सबसे जो टॉप 3 है परमवीर चक्र,
महावीर चक्र और वीर चक्र, 3 किस्म का अवार्ड रहता है। और ये जो परमवीर चक्र है ये अभी तक पूरा मतलब जब से भी दिया जा रहा है 26 जनवरी 1950 से सिर्फ 21 जन को मिला है। मेरा एक वीडियो था अंडमान निकोबार में, जब मोदी जी गए थे वहां देखिएगा सब आइलैंड का नाम परमवीर चक्र जो रेसिपिएंट उनका नाम में किए थे, तो वो वाला डिटेल वीडियो वहां मिल जाएगा, मैं यहाँ लिंक पे दूंगा, आप उसको देखिएगा। अच्छा, और एक गैलेंट्री अवार्ड मिलता है जिसको पीस टाइम बोला जाता है। ये 4 जनवरी 1952 से शुरुआत किया गया, और जब शुरुआत किया गया था उसका 3 नाम था, अशोक चक्र कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। बट 1967 में 1967 में इसका भी नाम बदल दिया गया। पहला रखा गया अशोक चक्र, दूसरा कीर्ति चक्र और तीसरा शौर्य चक्र, जो कि आज तक चलते हुए आ रहा है। इसके अलावा 26 जनवरी को जीवन रक्षा पदक भी दिया जाता है। तो 2023 में कितने लोगों को मिला? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मिला 3 जन को, उत्तम जीवन रक्षा पदक मिला 7 जन को, और जीवन रक्षा पदक मिला 21 जन को। क्लियर हो गया? अच्छा, मार्चिंग कंटिजेंट जो मार्च करता है ना, 26 जनवरी का परेड आप लोग टीवी में देखे होंगे, सुबह 9 बजे से होता है। तो उसमें 2 किस्म का कैटेगरी रहता है, एक जजेस चॉइस, वहां जो जजेस रहते हैं, और एक पॉपुलर चॉइस। MyGov.in जो साइट है वहां पर पब्लिक वोट कर सकता है। तो मार्चिंग कंटिजेंट में जजेस चॉइस का पहला अवार्ड मिला है 3 सर्विसेज, यानी कि तीनों जो सर्विसेज इसमें सिख रेजिमेंट को, ठीक है, 3 सर्विसेज का अलग अवार्ड मिलता है जिसमें सिख रेजिमेंट को जीता है। और एक मिलता है सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस। सीएपीएफ में साथ है, आपको मालूम है, मैंने एक वीडियो में भी कहा था, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी वगैरह वगैरह। तो ये वाला जो कैटेगरी है इसमें दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट को ये अवार्ड मिला है इस बार। समझ में आइए, अच्छा से सुनिएगा तब समझ में आएगा। पॉपुलर चॉइस में 3 सर्विसेज में मिला है राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट को, और पॉपुलर चॉइस में सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में सीआरपीएफ वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट को मिला। देखिए ऊपर में दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट को मिला, और पॉपुलर चॉइस में सीआरपीएफ वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट को मिला। अच्छा, अब क्या होता है ना, बहुत सारा झांकी निकाला जाता है, टैब्लू जिसको बोलते हैं। देखिएगा बढ़िया बढ़िया सब मॉडल निकलता है। तो इस बार क्या हुआ था, 9 टैब्लू था सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का, ठीक है, और 16 टैब्लू था स्टेट और यूटी का। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वाला जो था उसमें जजेस चॉइस में विनर कौन घोषणा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिन्होंने निकाला था टैब्लू का नाम था भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और पॉपुलर चॉइस में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जीता है, जिसमें क्या था, वाइब्रेंट विलेजेस हो गया। और स्टेट और यूटी वाला में जजेस चॉइस में मिलता है ओडिशा को, जिन लोग का टैब्लू का नाम था वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। और पॉपुलर चॉइस में गुजरात को मिला, जिनका नाम था टैब्लू का ढोडो, अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। ओके, तो ये छोटा सा वीडियो था मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, आपको जरूर फायदा देगा, और आने वाले एग्जाम में ये आने का पूरा संभावना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। और कल एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाला है अर्जुना अवार्ड का बारे में, यानी कि पूरा अर्जुना अवार्ड इस बार जो 26 जन को मिला सबका डिटेल देखेंगे फोटो का साथ, पूरा एकदम बढ़िया से। ओके, बाय।